बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड PCTB की जो आपकी न्यू बुक है जी, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एज़ कंपेयर टू प्रीवियस बुक आपके जो ये न्यूमेरिकल्स हैं ये पिछली बुक से भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, और बड़े ही सिंपल, बड़े ही सादा हैं। ठीक, इस वीडियो लेक्चर में हम तमाम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आए वीडियो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.1। ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। पार्ट ए है जी, अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। पार्ट बी है स्टूडेंट, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम पार्ट ए को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो पार्ट ए है वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने ये एग्जाम्पल्स में भी ऑब्जर्व किया कि हमने एक स्केल सेट करना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो 100 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। ठीक, तो 400 मीटर पर सेकेंड 4 सेंटीमीटर लाइन के इक्वल होगा। ठीक, और यहाँ पर उसने लिखा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो आप डी यूज़ करके लिख सकते हैं जी 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे ड्रा करेंगे, ज़रा इस डायग्राम को देखें। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल 90 होता है, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप एक स्केल से लाइन ड्रा करेंगे जो कि 4 सेंटीमीटर की होगी, और उसका जो एरो है वो आपको इस वेलोसिटी की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 60 डिग्री ड्रा करेगी। ठीक है जी, अब वैसे तो ये चीज़ें ग्राफ पेपर पर करने वाली होती हैं, लेकिन नॉर्मली हमें ग्राफ पेपर जो है वो एग्ज़ाम में नहीं मिलता, तो आप इसे अपनी शीट पर ही ड्रा करेंगे। ठीक है, फिर पार्ट बी है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल है स्टूडेंट वो 90 तक होता है, तो इट्स मीन के सेकंड पार्ट में 120 डिग्री के लिए हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। तो देखें, लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। स्केल हमने सेट किया है जी कि 100 न्यूटन की जो फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर लाइन के हम ड्रा करेंगे। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में 0.5 सेंटीमीटर है, तो 1 को भी 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आता है, और 100 को जब 2 से डिवाइड करें तो 50 आता है। तो 0.5 सेंटीमीटर की लाइन 50 न्यूटन के बराबर होगी। इसका मतलब हमने लाइन की जो लेंथ है वो कितनी ड्रा करनी है, जो उसका मैग्नीट्यूड है 0.5। थीटा कितना है जी, 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इसका मतलब अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इधर नीचे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, इधर थर्ड, इधर फोर्थ। तो हमारा काम सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो जाएगा। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, एक 0.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, उस पर एरो लगाएंगे जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो कि 50 न्यूटन की है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप डी रख के चेक कर लेंगे कितना एंगल बनाएगी, 120 डिग्री बनाएगी। ठीक है जी, तो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.2। अ कार मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, गिवन डाटा की बात करें तो एक कार का जिक्र हो रहा है जी जिसकी एवरेज स्पीड गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। तो वी एवरेज कितनी है जी, 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स के किलो प्रीफिक्सेस है जो कि 10⁻³ होता है, और 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स होते हैं, कि मीन 3600 सेकंड्स होते हैं एक घंटे में। ठीक है, तो वी एवरेज को हम लिख लेंगे 72 किलो की जगह पुट कर देंगे 1000 मीटर एज इट इज रहेगा, और ये जो पर आवर है ये नीचे आकर आवर बनेगा, और 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हम लिख लेंगे 3600 सेकंड्स। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो एवरेज स्पीड हमारे पास आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 360 किलोमीटर। तो एस हमारे पास आ जाएगा 360 किलोमीटर। ठीक है जी, नोट कर लेंगे। किलो अगेन 1000, तो ये बन जाएगा
000 मीटर, ठीक है जी, क्योंकि 1 किलो 10⁻³ के इक्वल है। तो हमने टाइम कैलकुलेट करना है जी। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ना टोटल टाइम टेकन। तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इधर आ जाएगा, वी एवरेज इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो टी बन जाएगा हमारे पास S/V एवरेज। तो S की वैल्यू पुट कर देंगे जी 360000 डिवाइडेड बाय 20। एक जीरो से ज़ीरो कट हो जाएगा, 2 1 2, ठीक है जी, 2 18 36, तो ये हमारे पास 18,000 सेकेंड बनेंगे, ठीक है। और अब एक चीज़ जो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में आंसर इसका ऑज में प्रोवाइड किया गया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने टी को लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना आपको यही आंसर मिलेगा। तो अब आप नीचे देखें कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। इस 60 सेकंड को मैंने मिनट बना लिया। फिर बच्चों 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक 60 मिनट को मैंने आवर्स बना लिया। तो ये टाइम हमारे पास आ जाएगा 5 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.3, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पहली स्टेटमेंट में गिवन डाटा में VI 0 है। ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो VI इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी 90 किलोमीटर पर आवर। अगेन इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 90 किलो की जगह 1000 मीटर, और पर आवर है तो 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हम इसे 3600 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन 50 सेकंड्स टाइम गिवन है, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और VF हमारे पास जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आ जाएगा आंसर 25 मीटर पर सेकंड। टाइम है जी 50 सेकंड्स और एवरेज एक्सेलरेशन हमने 2 फाइंड कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन सिंपल है जी, एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास होती है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 25 थी, इनिशियली एट रेस्ट था जो कि 0 थी, और टाइम हमारे पास जो है वो 50 सेकंड था, तो 25 डिवाइडेड बाय 50 आंसर आएगा 1/2, और 1/2 स्टूडेंट्स हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जी, क्वेश्चन है 2.4, अ कार passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates to 1.5 meter per second square. What is the velocity of car after 5 seconds? Students, given data की बात की जाए, a car passes a green traffic signal while moving with a velocity. अब गाड़ी मोशन में है, मूव कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। VI कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी है जी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है जी 5 सेकेंड। हमने क्या कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी VF। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर हम एज अ सोल्यूशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो VF एज इट इज आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 5 प्लस एक्सेलरेशन 1.5, टाइम की जगह 5, 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 7.5, 7.5 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 12.5। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.5, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल देन द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स। टाइम गिवन है, ठीक है जी, और यहाँ पर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, गिवन डाटा को आप देखें कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 18 को एज इट इज़ किलो की जगह प्रीफिक्सेस है 1000 आ जाएगा जी, मीटर आ जाएगा पर आवर। 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट 60 सेकंड, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 3600 सेकंड से, सिंप्लीफाई करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन गिवन थी जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो और टाइम भी हमारे पास गिवन है 10 सेकंड्स,
तो हमने सिंपली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो डिस्टेंस के लिए मोस्ट सूटेबल इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, सेकंड। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्केयर, एस इज इक्वल टू वी आई की जगह 5 आ जाएगा, टी 10 था जी, 1/2 एक्सेलरेशन 2 थी और टी 10 है तो 10 का स्केयर। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, ये 2 इस 2 से कैंसिल और 10 का स्केयर 100 होता है, तो 100 प्लस 50 150 डिस्टेंस जो है जी वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.6, अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन है जी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक उसके सामने जो है कोई बच्चा जो है वो रोड क्रॉस करता हुआ और उसने ड्राइवर ने फौरी ब्रेक्स अप्लाई की। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है। वैगन ने 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया बिफोर स्टॉपिंग, तो डिस्टेंस कितना है 25 बिफोर स्टॉपिंग, मीन कि अब उसके बाद रुक गई। तो इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0 है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, तो एक्चुअली यहाँ पर रिटार्डेशन की बात हो रही है, ठीक है, डी एक्सेलरेट हुई है वैगन। तो देखें गिवन डाटा, इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 54 किलो को हम लिख लेंगे बेटा 1000 मीटर एज इट इज़, और 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकेंड्स, तो डिवाइड कर देंगे 3600 सेकेंड से, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और वी एफ मैंने आपको बताया कि 0 है इस केस में, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना कवर किया 25 मीटर। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल है जी हमारे पास कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो है डिस्टेंस भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो इजीली हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो a चाहिए तो हम 2s से इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 2s कैंसिल हो जाएगा और 2s इधर नीचे आ जाएगा। तो देखें a इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2s, ठीक है जी। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट्स, तो देखें सिंपल है जी, a इज इक्वल टू वी एफ 0 था, 0 स्केयर माइनस 15 स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25, 0 का स्केयर 0, 15 का स्केयर होता है 225, तो आ जाएगा माइनस 225 और 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 25 यानी कि 50 आ जाएगा। तो जब आप 225 को 50 से डिवाइड करेंगे और ये साथ माइनस भी है, तो आंसर आ जाएगा रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन का a इज इक्वल टू माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल स्टेटमेंट 2.7, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। अब स्टूडेंट एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया मीन फ्रीली फॉलिंग का केस है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितनी हाइट से, या जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, पहली बात तो कितना टाइम लगेगा उसे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, t बताना है। व्हाट विल बी इट वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और हमने फाइनल वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो ये देखें जी कि ये लेट से एक स्टोन है, ठीक है, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, इसको हमने फ्रीली फॉल किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये स्टोन फ्रीली फॉल कर रहा है तो इस केस में एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फॉर अर्थ हमने इसकी वैल्यू पढ़ी थी राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और कितनी हाइट से ये सारी ये ग्राउंड सरफेस है, ये कितनी हाइट जो है बनती है 45 मीटर। अब हमने ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, और जब ये यहाँ आकर टकराया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। तो वेरी सिंपल जी, गिवन डाटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्टेंस 45 मीटर है। टू फाइंड देख लें तो टाइम कैलकुलेट करना है और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस के लिए बेस्ट सूटेबल इक्वेशन यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करने लगा हूँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया जी से, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग का केस है, तो ए किससे रिप्लेस हो जाएगा जी से। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर आप यूज़ करेंगे। एस की जगह आ जाएगा 45, वी आई 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय टी 0 ही रहेगा, 1/2, जी की जगह 10 आ जाएगा जी, टी हमने कैलकुलेट करना तो टी स्क्वायर आ जाएगा।
तो 0 मल्टीप्लाई बाय टी आंसर आएगा 0, इधर तो 45 ही रहेगा, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये 5t² बन जाएगा। ठीक है जी। तो जब हम इस 5 को इधर डिवाइड करेंगे 45 से तो t² आ जाएगा 9, और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है बेटा, तो इसको हम लिख लेंगे 3², तो t² आ जाएगा 3², बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो t आ जाएगा 3 सेकेंड्स। तो इस स्टोन को इस ग्राउंड पर हिट करने के लिए 3 सेकेंड चाहिए, ठीक है, या 3 सेकेंड लगेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यहाँ पे भी ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से। तो वैल्यूज पुट कर दें, वी एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम 3 सेकेंड था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल स्पीड जो उसकी होगी स्टोन की वो 30 मीटर पर सेकेंड होगी, ये आप नोट कर लें जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 2.8, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, एक कार है जिसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। देन इट्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब उसकी एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है फॉर नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, अगले 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार ऑफ द टोटल जर्नी। हमने जो है वो एवरेज वेलोसिटी बतानी है इस कार के टोटल जर्नी की। ठीक है, तो इंतहाई आसान है जी। सबसे पहले ज़रा गिवन डाटा देखिए, गिवन डाटा डिस्टेंस 1 S1 कितना है जी, 10 किलोमीटर, और किलो हमारे पास प्रीफिक्सेस है तो ये बन जाएगा 10,000 मीटर। जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, डिस्टेंस S1 है तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी V1 लिखी है 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि इसकी एवरेज वेलोसिटी है। उसने लिखा है अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी कह दें। ठीक है, फर्स्ट डिस्टेंस कितना है, 10,000 मीटर, तो तब एवरेज वेलोसिटी V1 कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी V2 है 4 मीटर पर सेकेंड, जब हमारे पास सेकेंड डिस्टेंस है S2 जो कि 0.8 किलोमीटर है। ठीक है जी, किलो 1000 होता है, और जब हम इसे 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ अगर आप गिवन डाटा में देखें तो दो डिस्टेंस हैं, दो वेलोसिटीज़ हैं, लेकिन हमने जो कैलकुलेट करना है वो है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, टोटल टाइम टेकन। S1 और S2 तो है, लेकिन हमारे पास T1 और T2 नहीं है। तो बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा हम T1 और T2 को कैलकुलेट करेंगे। तो टू फाइंड में हमने क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल एवरेज वेलोसिटी, और मैंने नीचे लिख दिया है कि इसके लिए हमें T1 भी चाहिए, T2 भी चाहिए। तो भाई आसान है, कैसे देखें, वी नो डैट हमारे पास टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा S1 प्लस S2, और टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2। तो अब हम T1 और T2 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, तो आसान है। देखें हेयर हमारे पास जो है सिंपली वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, टोटल टाइम टेकन। या स्पीड अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ना टोटल टाइम टेकन। तो V1 क्या होगा, S1 ओवर T1। तो अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये T1 इधर चला जाएगा, V1 इधर आ जाएगा, तो T1 आ जाएगा S1 ओवर V1। तो ये तो S1 और V1 तो है ना, तो यहाँ से T1 आ जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 20, आंसर आ जाएगा 500 हमारे पास सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली हम V2 कैलकुलेट करेंगे, V2 इज इक्वल टू S2 ओवर T2, तो रिप्लेस कर देंगे इन्हें, तो T2 आ जाएगा S2 ओवर V2। सो T2 इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ जाएगा 200 सेकेंड। सो इक्वेशन 1 बिकम, अब ये जो रिजल्ट्स आए हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो VT इज इक्वल टू पहला डिस्टेंस 10,000 प्लस सेकेंड डिस्टेंस 800, पहले का टाइम आ गया 500, दूसरे का टाइम आ गया 200, पर वाले ऐड करेंगे तो ये बनेगा 10,800 डिवाइडेड बाय 700। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टोटल एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 15.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लें जी।
फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 2.9। अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, बॉल को ड्रॉप किया गया है जी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब फ्रीली फॉलिंग का केस है, तो ए जी के बराबर है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। ग्राउंड तक पहुंचने के लिए उसे 5 सेकेंड लगे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो हमने वर्टिकल डिस्टेंस हाइट कैलकुलेट करनी है एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है जी, और हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है बॉल की। तो जी ये हमारे पास गिवन सिनेरियो है। ये एक बॉल है, ठीक है जी, जिसको हमने फ्रीली फॉल किया। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। जब फ्रीली फॉल किया तो एक्सेलरेशन फ्रीली फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। ए को जी से रिप्लेस करेंगे। टाइम इसे लगा है 5 सेकंड। हमने एक तो ये हाइट कैलकुलेट करनी है एच, और हमने बताना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी जब ये ग्राउंड से जाकर स्ट्राइक हुई। तो गिवन डाटा देखें तो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास है 5 सेकंड। टू फाइंड की बात कर लें तो हमने वी एफ फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और एस को एस इज इक्वल टू एच हमने हाइट कैलकुलेट करनी है या ये वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है जी। सोल्यूशन को अगर हम देखें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए को हम रिप्लेस कर देंगे जी से, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जे टी आ जाएगा जी। सो वी एफ इज इक्वल टू 0 आ जाएगा वी आई की जगह। जी 10 है, टाइम 5 था जी हमारे पास, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी। आल्सो अब डिस्टेंस एस भी लिख सकते हैं एच भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख लिया एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, और ए जी से रिप्लेस हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। एच इज इक्वल टू वी आई 0 था, टाइम 5 था जी, 1/2 एज इट इज। जी 10 होता है हमारे पास, टाइम 5 था, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, 2 1 2 2 5 10, तो इधर 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 है, तो जो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 125। तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी 125 मीटर। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का 2.10। A cricket ball is hit so that it travels straight up in the air. An observer notes that it took 3 seconds to reach the highest point. What was the initial velocity of the ball? If the ball was hit 1 meter above the ground, how high did it rise from the ground? Students, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है जी। एक क्रिकेट बॉल है, एक क्रिकेटर ने उसे हिट किया, ठीक है, जो कि स्ट्रेट ट्रैवल कर गई है एयर में, और एक ऑब्जर्वर है जिसने नोट किया है कि उसको 3 सेकंड लगे हैं हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए। ठीक है, एक तो यहाँ डिमांड की जा रही है व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी बताएं। दूसरा, इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अब क्रिकेटर है ना, जब उसका जो बैट है, जब उसने बॉल को हिट किया तो वो ग्राउंड से 1 मीटर अबव है। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 मीटर वाला, इसको आपने नोट करना है। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। अब वो ये बता रहा है कि बॉल जो है वो ग्राउंड से 1 मीटर अबव हिट हुई है, लेकिन वो आपसे डिस्टेंस ये पूछ रहा है कि ग्राउंड से टोटल हाइट का डिस्टेंस कितना है। तो जब आप बैट से हाईएस्ट पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप उसमें 1 मीटर ऐड करेंगे जब आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उस फाइनल आंसर में हम 1 मीटर ऐड करेंगे, क्योंकि हम ग्राउंड रेफरेंस ले रहे हैं और न्यूमेरिकल में वो रेफरेंस जो है वो 1 मीटर अबव द ग्राउंड ले रहा है। ठीक है, इस डायग्राम से बात आपको अच्छे से समझ आएगी। ये लेट से जी क्रिकेट बॉल है जिसको बैट्समैन ने हिट किया है। इसकी एक तो इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है जिसको 3 सेकंड लगे हैं हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये बॉल पहुंचेगी तो रुकेगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो ए जो है वो -g के बराबर होगा। ठीक है, एक तो हमने ये बताना है कि ग्राउंड से लेकर इस बॉल का यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, लेकिन हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे s। ठीक है, फिर हम उसमें ये जो नीचे 1 मीटर है, ग्राउंड से बॉल तक का डिस्टेंस 1 मीटर, ये सारा जब हम ऐड करेंगे तो ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट का आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा s का, उसमें हम 1 मीटर ऐड करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है जी 0 मीटर पर सेकेंड।
टाइम कितना है 3 सेकंड। ए किसके बराबर है -g, तो हम लिख लेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टू फाइंड क्या है जी इनिशियल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। एज वी नो डैट vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vf इज इक्वल टू vi, ए की जगह आ जाएगा -gt, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0, vi को vi रहने देंगे, -g की जगह -10 आ जाएगा और टाइम 3 सेकंड्स था, तो ये -30 बनेगा, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, 0 इज इक्वल टू vi -30, -30 को इधर ले जाएंगे तो +30 हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब बात रह गई स्टूडेंट डिस्टेंस की, लेकिन हम ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं ये बैट का हाईएस्ट पॉइंट के साथ है, ग्राउंड से नहीं है, ठीक है। ग्राउंड का कैलकुलेट करने के लिए हम इस एस में 1 मीटर ऐड करना होगा। तो देखें पहले ये डिस्टेंस देखते हैं कि बैट से बॉल कितने हाईएस्ट पॉइंट तक गई। तो डिस्टेंस की इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू वी आई की जगह 30 टाइम 3 प्लस 1/2, ए की जगह -g है तो -10 आ जाएगा, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेविटी है, टी की जगह 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो एस इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आएगा 90, और 2 1 2 2 5 10, तो ये बन जाएगा -5, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 9 आ जाएगा, और 9 5 45, तो ये बन जाएगा 90 - 45, जो कि आंसर आएगा 45 मीटर। अब यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि 45 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। भाई ये 45 जो है ना, ये एक्चुअली हमारे पास इस डायग्राम से देखिए तो ये डिस्टेंस आया बॉल का हाईएस्ट पॉइंट से, बट उसने न्यूमेरिकल में आपसे जो पूछा है वो पूछा है 1 मीटर अबव द ग्राउंड, मीन कि वो आपसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। हमने जो कैलकुलेट किया वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का है, तो हमारा 45 आया, तो इस 45 में हम 1 मीटर ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखें, सो द टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, वो h है और वो क्या है s+1, s+1, तो 45 + 1 हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 46 मीटर। सो फाइनली हमारा आंसर है जी 46 मीटर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा वीडियो लेक्चर। पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।